हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि टाइम टेबल सेट कर दो, टाइम टेबल सेट कर दो। तो मैंने फाइनली टाइम टेबल सेट कर दिया। वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा टाइम रहने वाला है, किस टाइम पे कौन सी वीडियो आने वाली है। तो उसे भी ज़रूर देख लेना आप। साथ ही साथ अभी मैं लेके आ गया हूँ MRSSR और AA एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का पार्ट 2, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं, यानी द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। इसके प्रश्न कर रहे हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये एक टेस्ट की तरह है आप लोगों के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। साथ ही साथ आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना था आउट ऑफ 20, यानी 20 में कितने सवाल आपके सही थे, आप कहां से हो और आप किस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी कि AMR के लिए या फिर SSR AA के लिए या तीनों के लिए। तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, अभी तक हमने 20 नंबर तक कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 को तो उसे भी आप जाकर के ज़रूर देख लेना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो उसे ज़रूर देखना। इसे देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया। हूँ अमॉन्ग द फॉलोइंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड दी वेदास। आदि शंकराचार्य, पतंजलि, वेद व्यास और मनु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वेद व्यास। वेद व्यास ने वेदों का पुनर्गठन किया, यानी रिकॉन्स्टिट्यूट किया वेदों को। जो हमारे वेद थे उन्हें बाद में वेद व्यास ने पुनर्गठन उनका किया था। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। इन द ऋग्वेदा पीरियड द पब्लिक मेनली बिलीव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा और बलि एवं कर्मकांड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बलि एवं कर्म कांड। ये जो है इसी में भरोसा करती थी जनता। कब? ऋग्वेद काल में। इन द ऋग्वेदा पीरियड द पब्लिक मेनली बिलीव्ड इन वेलबींग एंड रिचुअल्स। नेक्स्ट है हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। फॉर विच डेइटी इज द वर्ड पुरंदर यूज्ड इन द ऋग्वेदा। इंद्र, अग्नि, वरुण एंड सोम। गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। फॉर इंद्रा इज द वर्ड पुरंदर यूज्ड इन द ऋग्वेदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस। कृषि, पशुपालन, व्यवसाय और शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुपालन। पशुपालन जो है वो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। एनिमल हस्बेंड्री वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है। विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन द ऋग्वेदा। सरस्वती, रावी, सतलुज एंड सिंधु। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरस्वती। सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। सरस्वती इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन द ऋग्वेदा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। हु इज द क्रिएटर ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रामर अष्टाध्यायी। कपिल, पतंजलि, पाणिनि और गौतम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाणिनि। पाणिनि ने प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। पाणिनि इज द क्रिएटर ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रामर अष्टाध्यायी। ये संस्कृत में है, ठीक है। 8 अध्याय का है अष्टाध्यायी, ठीक है, जिसे पाणिनि ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता कौन थे। हु वाज द सुप्रीम डेटी इन दी लेटर वैदिक पीरियड। इंद्र, अग्नि, रुद्र और प्रजापति। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रजापति जो थे ये उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता थे। प्रजापति वाज द सुप्रीम डेटी इन दी
लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? विच प्रिंस ऑफ द शाक्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड ए ग्रेट रिलीजन? वर्धमान महावीर, सिद्धार्थ, अजातशत्रु और अशोक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शाक्य वंश के एक राजकुमार थे जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए और उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की जो एक महान धर्म बना। तो सिद्धार्थ जो कि बाद में गौतम बुद्ध बन गए और उन्होंने एक महान धर्म यानी बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो हो जाएगा सिद्धार्थ वाज दी प्रिंस ऑफ शाक्य डायनेस्टी हु एस्टैब्लिश्ड ए ग्रेट रिलीजन। ठीक है, और इन्होंने स्थापना की थी लगभग ईसा पूर्व 26वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? इन विच लैंग्वेज डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमॉन? संस्कृत, प्राकृत, पाली और यावनिक। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि पाली। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon इन द लैंग्वेज पाली। पाली लैंग्वेज में उन्होंने दिया था ये अपना जो है उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वेयर डिड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? पाटलिपुत्र, वैशाली, पावापुरी और राजगृह। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली। वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस इन वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। द एंसेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट इज खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय और पाली। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मी। ब्राह्मी इज द एंसेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी का ही एक पार्ट है। ठीक है, जिसे हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित? इन हुज टाइम बुद्धिज्म वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट सेक्ट्स, हीनयान एंड महायान। कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक और कालाशोक। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कनिष्क। कनिष्क के काल में जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों कौन कौन से, हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। दी बुद्धिज्म वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट सेक्ट, हीनयान एंड महायान इन कनिष्क टाइम। तो कनिष्क के टाइम में हुआ था। अब अगर हम बात करें हीनयान और महायान होता क्या है, तो सीधा समझ लो इसके जो नाम है उसी में अर्थ छुपा हुआ है। तो महायान अगर हम लिखते हैं महा प्लस यान हो जाता है महा प्लस यान। महा मतलब श्रेष्ठ, बहुत ज़्यादा, सुपर। ठीक है, सुप्रीम जो होता है वो महा, और यान का मतलब होता है रास्ता, कोई रास्ता, मार्ग जिसे हम बोलते हैं रोड, तो वो तो महायान यानी श्रेष्ठता का मार्ग, यानी जो कि हीनयान से ज़्यादा श्रेष्ठ हो। ठीक है, ज़्यादा बढ़कर हो, तो बस वही होता है, यानी महायान ज़्यादा बढ़कर हो हीनयान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, बौद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, रचयिता है? द ऑथर ऑफ बौद्ध चरित्र ऑल्सो नोन एज द रामायण ऑफ बुद्धिस्ट इज बुद्ध घोष, नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी अश्वघोष। और अश्वघोष ने बौद्ध चरित्र या फिर जिसे बुद्ध चरित्र भी बोला जाता है उसकी रचना की। ठीक है, और इसे बौद्धों का रामायण भी बोला जाता है, याद रखना। बौद्ध चरित्र इज ऑल्सो नोन एज द रामायण ऑफ बुद्धिस्ट एंड द ऑथर ऑफ बौद्ध चरित्र इज अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, वर्धमान महावीर का संबंध किस गणतंत्र से था? वर्धमान महावीर वाज रिलेटेड टू विच रिपब्लिक? लिच्छवी, शाक्य, दोनों से, किसी से नहीं। तो इनमें से किसी से नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी से भी वर्धमान महावीर का संबंध नहीं था। वर्धमान महावीर वाज रिलेटेड टू नॉन ऑफ देम। ठीक है, इनका जो संबंध था वो था वैशाली के गणतंत्र क्षत्रिय कुंडलपुर से। कुंडलपुर गणतंत्र से इनका संबंध था वर्धमान महावीर का। ठीक है, याद रखना, कुंडलपुर से।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महावीर वाज सेलिब्रेटेड? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह और पावापुरी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पावापुरी। पावापुरी में महावीर का महानिर्वाण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर, जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वाज द सेकंड म्यूजिकल ऑफ जैनिज्म ऑर्गेनाइज्ड? पाटलिपुत्र, वल्लभी, राजगृह और श्रीनगर। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वल्लभी। वल्लभी में जो है द्वितीय जैन धर्म की संगीति आयोजित की गई थी। द सेकेंड म्यूजिकल जैनिज्म ऑर्गेनाइज्ड इन वल्लभी। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? व्हेन वाज जैनिज्म डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट्स? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म जो है वो दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिनका नाम हुआ श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब अगर बात करें श्वेतांबर और दिगंबर की तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो श्वेतांबर होता है, श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? श्वेतांबर में जो भी लोग होते हैं, जो संत होते हैं और वो साधारण वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद साधारण वस्त्र, उन्हें हम श्वेतांबर बोलते हैं। और दिगंबर का मतलब होता है, आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग हैं, अनुयायी हैं, वो नंगे होते हैं, नग्न होते हैं, ठीक है, न्यूड होते हैं। तो जो लोग न्यूड होते हैं उन्हें हम दिगंबर बोलते हैं, वो न्यूड ही रहते हैं। ठीक है, जो जैन धर्म अपना लेते हैं और दिगंबर बन जाते हैं, दिगंबर संप्रदाय को अपनाते हैं, वो न्यूड रहते हैं। ठीक है, चलिए, जैन धर्म के निम्नलिखित महाव्रतों में से किसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा नहीं किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग महाव्रतों ऑफ जैनिज्म वाज नॉट रेंडर्ड बाय पार्श्वनाथ? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अंतिम और अपरिग्रह। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है ये एक महाव्रत है जैन धर्म का, इसका पालन करना पड़ता है, लेकिन इसका प्रतिपादन जो है वो पार्श्वनाथ द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, ब्रह्मचर्य महाव्रत ऑफ जैनिज्म वाज नॉट रेंडर्ड बाय पार्श्वनाथ। आगे बढ़ते हैं हम 39 नंबर, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया? ऑप्शन है हमारे सामने, सुधर्मण, इंद्रभूति, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन सी यानी भद्रबाहु। भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया जाता है। भद्रबाहु इज क्रेडिटेड फॉर कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भद्रबाहु ही लेकर गए थे जैन धर्म को। उसके बाद है हमारा लास्ट 40 नंबर, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? वेयर डिड महावीर एस्टैब्लिश द जैन यूनियन? वैशाली, कुंडग्राम, पावापुरी और वाराणसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर एस्टैब्लिश द जैन यूनियन इन पावापुरी, पावापुरी में की थी। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है ये सभी सवाल देखते हुए या फिर जो मैं बता रहा हूँ उससे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, आगे से मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो फिजिक्स की वीडियो है वो आ जाएगी 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 PM के बीच में, और जो मैथमेटिक्स की आज वीडियो है वो आ जाएगी आप लोगों के लिए 8 से 9 बजे रात के बीच में। आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कौन सा टॉपिक शुरू करूं मैथमेटिक्स में मैं और फिजिक्स में, अगर आप चाहो तो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो आप ज़रूर सजेस्ट कर देना, लेकिन मैं बेसिक से लेकर ही चलूँगा। चलिए, तो अभी हमारा ये था 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टा और टेलीग्राम ID आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप चाहो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।